Good evening, respected sir. Ma'am. Myself Virendra Singh Gujar from district Kaluri, Rajasthan. I have completed my graduation from University Maharaja College, Jaipur. Today we will discuss a very important and interesting topic, that is spermatogenesis in human reproduction. So let's start. Spermatogenesis. What is spermatogenesis? Spermatogenesis होता है क्या? Spermatogenesis means spermato means sperm and genesis means formation. Genesis means formation. The formation of sperm is known as spermatogenesis. अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, कब स्टार्ट होता है, इसकी साइट क्या है, चले देखते हैं. व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन स्पर्मेटोजेनेसिस. अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होता है? इट स्टार्ट्स कब होता है? स्टार्ट्स होता है आपका प्यूबर्टी में. प्यूबर्टी इन मेल्स, या प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है. प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है और कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ. पूरे लाइफ जो आपके मेल्स होते हैं उनकी पूरी लाइफ साइकिल में चलता है और प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है. ठीक. अब जो हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है? जो आपकी साइट है वो आपकी साइट है टेस्टिस, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल. जो कि क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसका, मेल्स का. तो जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं टेस्टिस का तो हमें 250 टेस्टिकुलर लॉब्स मिलते हैं, 250 टेस्टिकुलर लोबुल्स और वी कैन से इट कंपार्टमेंट्स. तो उसमें क्या होता है, 250 टेस्टिकुलर लॉब्स में एक लोबुल में क्या होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं जो आपके हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर है. और आपके टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है एक प्रॉपर साइट है. जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आर इज द प्रॉपर साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. यदि आप स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं. अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस का टेम्परेचर क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करने के लिए कौन सा आइडियल टेम्परेचर क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर. लेस देन बॉडी टेम्परेचर. आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है. तो ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम क्यों होता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करने के लिए हमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान चाहिए. इसीलिए जो आपका टेस्टिस होता है डिसेंड होता है स्क्रोटम में. तो हमने देखा कि स्टार्ट्स प्यूबर्टी में होता है, कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ चलता है. साइड क्या होती है, साइड टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है. और टेम्परेचर की बात करें तो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में होता है. अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस की फेजेस क्या है और ये कैसे फॉर्मेशन होता है? फर्स्ट इज थिंग विद पीजीसी, दैट इज प्राइमोर्डियल जर्म सेल. प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होती है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या होती है? एक्स्ट्रागोनेडियल होती है. जिनका एक्स्ट्रागोनेडियल क्या होता है कि ऐसी सेल जिनका फॉर्मेशन गोनेड्स में ना होकर कहीं और होता हो. तो देखो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है, एवरी एम्ब्रियो एक्स और वाई एज ए स्ट्रक्चर यॉक साइक. तो यॉक साइक में आपकी प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्रेजेंट होती है. पीजीसी आपके योग सेक से बाहर निकलकर टेस्टिस में चले जाती हैं और टेस्टिस में पीजीसी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया ये आपके स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं, फर्दर करते हैं माइटोसिस करते हैं. और माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में क्या आता है, इंक्रीज स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स. और क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ सेल्स. और दी वन स्पर्मेटोगोनिया विल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट. आपकी एक स्पर्मेटिया ग्रोथ और डिफरेंशिएट करके क्या करेंगी, इंक्रीज देयर नंबर ऑफ द साइटोप्लाज्म और आपके कन्वर्ट हो जाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. इट विल कन्वर्ट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो थ्रू मियोसिस 1. फर्दर मियोसिस 1, तो आपके मियोसिस 1 आपके एक रिडक्शनल डिवीजन होता है. मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन व्हिच मींस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल गिव राइज टू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, to haploid secondary spermatocytes. To secondary spermatocytes. तो अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर एक डिवीजन होता है दैट इज मियोसिस सेकंड. मियोसिस सेकंड इज रिडक्स इज इक्वेशनल डिवीजन इन व्हिच one secondary spermatocyte will give rise to 2 spermatids and this one also give rise to 2 spermatids.
This will give rise to two spermatids. So these are spermatids. These spermatids are immature and non-motile here. तो ये spermatid क्या है? Non-mature है, non-mature है and immotile है, immotile है. तो ये आपके spermatids क्या है? आपके नॉन मोटाइल और इमोटाइल है. तो आपके स्पर्मेटिड्स फर्दर आपके स्पर्मेटिड में फर्दर एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस. जिसमें क्या होते हैं? आपके सर्कुलर स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू सिलेंडर इन सिलेंडर स्ट्रक्चर, दैट इज स्पून लाइक स्ट्रक्चर. दैट मीन्स one spermatid will give rise to only one sperm and one sperm is formed. The these are the spermatozoa and formed by the process of spermiogenesis. Spermiogenesis. This is not spermatogenesis. This is the spermiogenesis. When primary spermatogonia mitosis, जब आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया माइटोस करती है तो उस फेज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज. जब आपकी स्पर्मेटोइड ग्रोथ और डिफरेंशिएट करके सेकेंड स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होती है तो उस फेज को कहते हैं ग्रोथ फेज. एंड दिस फेज इज नोन एज द मैच्योरेशन फेज. दिस फेज इज नोन एज द मैच्योरेशन फेज. मैच्योरेशन फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है स्पर्मेटोजेनेसिस. क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हैप्लॉइड गैमेट आर फॉर्म्ड होते हैं और हैप्लॉइड गैमेट आर फॉर्म्ड हियर एंड लॉन्ग फेज ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस बिकॉज एंड meiosis division also occur in this phase. If we talk about the ploidy level of the chromosomes, so these are the 46 chromosomes number 46 and sperm and spermatocyte also contain chromosomes number 46. And here primary spermatozoid undergo meiosis 1 and it will give equally divide chromosomes number 22 plus X and 22 plus Y. And equation, and here also 22 plus X, 22 plus X, or here 22 plus Y, 22 plus Y. That means males are heterogamy. They have the two gametes, that is X and Y, and X or Y determine the gender of the baby. Now we are talking about the spermiogenesis and spermiation. आपके स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है और स्पर्मिएशन क्या होता है देखते हैं. स्पर्मेटोजेनेसिस अलग होता है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग होता है. देखना स्पर्मियोजेनेसिस आपके जो स्पर्मेटिड सर्कुलर हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पून लाइक स्ट्रक्चर में. और ये आपके स्पर्मेटोजोआ है. इसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजोआ है. ये आपके स्पर्मेटिड्स हैं. ये आपके कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ. किस स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस में आपके स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में. कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ. आपके स्पर्मेटिड्स क्या हैं? आपके स्पर्मेटिड्स आपके नॉन मोटाइल थे और इमेच्योर थे. ये फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, दैट इज स्पर्म. ये यहाँ पर मोटाइल हो जाएंगे और ये आपके यहाँ पर मैच्योर हो जाएंगे. दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस. जैसे ही आपके स्पर्मेटोजोआ मैच्योर मेल गैमेट फॉर्म होते हैं ये आपके सर्टोली सेल्स में चले जाते हैं. दीज आर गो इनटू द सर्टोली सेल्स. और स्पर्म का हेड क्या करता है? स्पर्म का हेड एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में, एम्बेडेड, एंड टेक नूरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स. और क्या करते हैं? नूरिशमेंट टेक नूरिशमेंट फ्रॉम द सर्टोली सेल्स, फ्रॉम सर्टोली सेल्स. अब आपका एक टर्म आती है स्पर्मिएशन. क्या होता है? व्हाट इज स्पर्मिएशन? Release out of these sperm from seminiferous tools is spermiation. Release of sperm, release of male gamete, release of mature gamete, that is sperm
फ्रॉम सेमिनिफरस टूल्स इज गॉट स्पर्मेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, प्राइमोरियल जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटिड बनने तक की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेशन क्या कहते हैं, तो आपके जो आपके स्पर्म है वो सेमिनिफरस ट्यूबुल से रिलीज किया जाता है, बाहर निकाले जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो हम देखते हैं स्पर्म में जो आपकी तो आपका जब कोइटस होता है तो एक स्पर्म में कितने मिलियन स्पर्म होते हैं देखते हैं। तो आपका जो स्पर्म होता है ईच कोइटस में क्या होता है, आपके 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि 60%, जिसमें 60% क्या होने चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज जिसमें से आपके जो 40% होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो क्या होंगे आपके 40% विल शो विगरस मोटिलिटी। 40% क्या करेंगे, विगरस मोटिलिटी शो करेंगे, विगरस मोटिलिटी। तो आपके जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं उसमें से 60% आपके नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए और 40% विगरस मोटिलिटी के होने चाहिए। किसके लिए होने चाहिए, टू फर्टिलाइज द ओवम, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। और वन स्पर्म इज एबल टू, वन स्पर्म आपका एबल है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो आपके ये ईच कोइटस हो गया आपका, जो आपके ईच कोइटस में 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। आपके 60% इसमें से नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए, 40% आपके इसमें विगोरस मोटिलिटी के होने चाहिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। चलिए रिकैप करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को कहा जाता है। स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस, तो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस आपका प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। इसकी साइट क्या है, इसकी साइट है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस का जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं टेस्टिस का, तो हम देखते हैं कि उसमें 250 टेस्टिकुलर लोबुल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके एक से एक लोबुल क्या करता है, एक लोबुल में 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबुल्स होते हैं। दैट इज द प्रॉपर साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या है, एक प्रॉपर साइट है स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो फिर हमने क्या देखा कि कितने फेजेस होते हैं आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में। 3 फेजेस हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज इन विच प्राइम जो आपकी स्पर्मेटोगोनिया विल अंडरगो माइटोसिस एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल। सेकंड फेज इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनियम इन ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाय इंक्रीजिंग द साइटोप्लाज्म। थर्ड फेज इज द मैच्योरेशन फेज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज क्यों है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि सबसे लंबी फेज होती है। इसमें म्योसिस डिवीजन अकर होता है, इसमें हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म देयर। तो हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म होते हैं। तो याद रखना आपके जो एक स्पर्मेटिड से कितना फॉर्मेशन होता है, एक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत ध्यान रखना। और आपकी 3 टर्म आती है स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस पीजी सेल से बनकर स्पर्मेटिड तक बनने तक की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जो आपके स्पर्मेटिड, जो आपके नॉन मोटाइल और इमेच्योर स्पर्म थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं तो जो आपके ट्रांसफर हो जाते हैं मोटाइल में और मैच्योर गैमेट्स में। तो जब आपकी फिर वो आपकी जो आपके स्पर्मेटोजोआ वो फर्दर आपके सटोली सेल्स में चले जाते हैं। उनका जो स्पर्म का हेड होता है वो सटोली सेल्स में जाके एम्बेडेड हो जाता है, तो वहाँ से आपको नूरिशमेंट लेते हैं। फिर जब आप एक टर्म आती है आपकी स्पर्मेशन। स्पर्मेशन क्या होता है, स्पर्मेशन में क्या होता है कि रिलीज आउट ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूबुल्स, तो हम उसको स्पर्मेशन कहते हैं। स्पर्मेशन कहते हैं। तो हमने देखा फिर अगर एक कोइटस में कितने मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, तो एक कोइटस में आपके 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जिसमें यहाँ पर 2 कंडीशन होते हैं, जिसमें से 60% वहाँ पर नॉर्मल शेप एंड साइज शो करनी चाहिए और 40% वहाँ पर विगरस मोटिलिटी शो करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए विगरस मोटिलिटी और नॉर्मल शेप एंड साइज, टू फर्टिलाइज ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। तो दैट्स द टुडे ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, और बाकी का हम देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।